सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के संडे के Q&A के फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज हमारा ये संडे Q&A का एपिसोड है, ये हमारे चैनल का 10वां एपिसोड है। तो दोस्तों पिछले Q&A एपिसोड की तरह आज के इस Q&A में भी हमने टॉप 10 कमेंट्स को उठाया है जिन्होंने #AskVinod लगा के अपना सवाल पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आने वाले अगले संडे के Q&A सेशन में आपका क्वेश्चन को रखा जाए, आपके कमेंट को रखा जाए, तो आप कमेंट करने से पहले #AskVinod लगा के अपना क्वेश्चन या कमेंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होगी कि आपके कमेंट को अगले संडे Q&A सेशन में सबके सामने रखा जाए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आज संडे का Q&A का 10वां एपिसोड लेके आए हैं। तो यहाँ पे पहला जो कमेंट पूछा है, ये पूछते हैं अफसर अंसारी जी। ये पूछते हैं कि मैंने ट्रेनी वेरिफिकेशन कर लिया है, उसको चेक कैसे करें कि मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट हो गया है, प्लीज प्रोसेस बताइए। ठीक है तो दोस्तों एक ट्रेनी वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस बताने के बाद मैंने एक वीडियो और डाला था कि ट्रेनी वेरिफिकेशन करने से पहले क्या किया जाए, क्या न किया जाए। तो उसमें मैंने पूरा प्रक्रिया बता दिया है कि आप अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन अगर आपने कर लिया है तो कैसे पता करेंगे कि ट्रेनी वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है अमित चौधरी जी पूछते हैं, ये पूछते हैं कि सर मेरी अप्रेंटिस ट्रेनिंग जून 2019 को कंप्लीट होगी, अगर इससे पहले अप्रेंटिस एग्जाम का फॉर्म निकलता है तो मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ क्या, और अब अप्रेंटिसशिप एग्जाम के फॉर्म कब तक आएंगे, प्लीज रिप्लाई। तो अमित जी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो भी आपसे ट्रेनिंग डेट पूछी जाएगी फॉर्म भरते समय वहाँ पे 2-3 ऑप्शन पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मेन पॉइंट जो होता है कि जिस भी एस्टेब्लिशमेंट से आपने अप्रेंटिस की होती है वहाँ पे किस ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है, डेट वाइज आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे ही आपकी डेट जून में चली जाएगी तो वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो नवंबर 2019 में आपके अप्रेंटिस के एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे उसको आप भरने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन जो अप्रैल में जो फॉर्म आते हैं वो भरने के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये दीपू राजपूत जी पूछते हैं, ये कहते हैं सर मैं ITI सेमेस्टर 4 का स्टूडेंट हूँ, मेरा डाटा एडमिट कार्ड में करेक्शन होने पर कॉलेज वाले कर नहीं रहे हैं, मैं कैसे डेटा करेक्शन करूँ, या डेटा करेक्शन की वजह से ट्रेनी प्रोफाइल का वेरिफिकेशन भी नहीं खुल रहा है। तो दीपू राजपूत जी, सबसे पहले तो आप ट्रेनी प्रोफाइल खोलने के लिए जो भी आपकी गलत डिटेल है, एडमिट कार्ड आपको कॉलेज से जरूर मिला होगा, तो उस पर जो डिटेल है वही डिटेल डाल के आप एंटर कीजिए तो आपका ट्रेनी प्रोफाइल खुल जाएगा। वहाँ पे जब वेरिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे अपनी डिटेल को आप अपडेट कर दीजिएगा। फ्यूचर में आपका हो सकता है कि बिना किसी प्रोसेस के DGT द्वारा करेक्शन कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको गलत डिटेल भर के ही अपना प्रोफाइल ओपन करना होगा और ट्रेनी वेरिफिकेशन करना होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये मीत चौधरी जी पूछते हैं, ये कहते हैं अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल ओपन नहीं हो रहा है, दोबारा रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो मीत चौधरी जी, दोबारा रजिस्ट्रेशन आप करके ट्राई कर लीजिए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पुराना प्रोफाइल नहीं खुल रहा है तो आप DGT को मेल कर सकते हैं या हेल्पलाइन पे एक बार बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी इशू होंगे तो आप बता दीजिए मेरा ट्रेनी प्रोफाइल नहीं खुल रहा है। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा होगा कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मैच कर रहा है, चाहे आपके आधार की डिटेल लेके चाहे सर्टिफिकेट नंबर से मैच कर रहा होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके अपना DGT को मेल भी डाल दीजिए, और हेल्पलाइन जो नंबर दिए गए हैं DGT द्वारा उस पर आप फोन करके पूछ भी सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आशीष रावत जी पूछते हैं, ये कहते हैं सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/7/1996 है, लेकिन ट्रेनी डेटा में 5/7/93 है और इसी से वेरिफिकेशन भी हो गया, मेरी डेट ऑफ बर्थ सही जाएगी ना सर। आशीष रावत जी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगर ट्रेनी वेरिफिकेशन में अगर कोई डेटा में त्रुटि है तो वहाँ पे आपको अपडेट
अपनी डिटेल करके सबमिट कर देना है। अगर गलती से आपने गलत डिटेल को ही फाइनल सबमिट कर दिया है तो घबराने की बात नहीं, फ्यूचर में जरूर चांस मिलेगा ट्रेनी डेटा सुधारने के लिए। वो जो भी प्रोसेस होगा मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर अभी चाहते हैं ट्रेनिंग अपना डाटा सुधारने के लिए तो स्टेट डायरेक्टरेट मतलब प्रदेश के मुख्यालय पे आप संपर्क कर सकते हैं अपना किसी भी तरह का डाटा सुधारने के लिए, उनके पास ज़्यादा जानकारी होगी इस रिलेटेड। अगला जो क्वेश्चन है सोनू साहू जी पूछते हैं, ये कहते हैं सर मेरा ट्रेनिंग प्रोफाइल ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए। तो सोनू साहू जी सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो भी एडमिट कार्ड आपको कॉलेज के द्वारा दिया गया है या जिस भी एडमिट कार्ड पे आप जाके एग्जाम देते हैं तो उस पे जो भी आपकी डिटेल एंटर है, सही डिटेल है चाहे गलत डिटेल है, तो वही डिटेल आपको एंटर करके अपना प्रोफाइल ओपन करना होगा, तभी आपका प्रोफाइल ओपन होगा। अदर कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड पे कई ट्रेनियों के पिता के नाम में SH करके पिता का नाम लिखा है, तो वो भी आपको एंटर करना पड़ेगा तभी आपका प्रोफाइल खुलेगा। सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि जो भी स्पेलिंग आपके एडमिट कार्ड पे एंटर है प्रोफाइल पिता के नाम में, रजिस्ट्रेशन नंबर में, डेट ऑफ बर्थ में, तो वही डिटेल वही स्पेलिंग आपको अपना प्रोफाइल ओपन करते समय एंटर करनी होगी, तभी आपका प्रोफाइल ओपन होगा। अगला जो क्वेश्चन है हरिकेश जी पूछते हैं, ये कहते हैं सर मैंने 6-7 महीने पहले अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया था पर अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है। तो हरिकेश जी उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, पेंडिंग दिखा रहा है तो आप नया किसी कंपनी में ट्राई करते रहिए, क्योंकि इतने लंबे समय तक अगर पेंडिंग है तो इसका मतलब वहाँ ज्वाइनिंग सीट फुल हो गई होगी, आपको बाहर कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आप नई कंपनी में और ट्राई करते रहिए, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रेंटिस आती हैं उसमें भी ट्राई कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में भी ट्राई कीजिए, उस कंपनी में बात कीजिए, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपको अप्रेंटिसिप मिल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन पूछते हैं बुद्ध भूषण सुरवडे पूछते हैं, ये कहते हैं कि सर क्या महाराष्ट्र वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैंने UPPCL की वैकेंसी आने वाली है अप्रैल में 4102 पदों के लिए, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या महाराष्ट्र स्टेट वाले UPPCL की वैकेंसी को भर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ जब कैटेगरी पूछी जाएगी तो वहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है नीरज कुमार ऑफिशियल पूछते हैं, ये कहते हैं कि मेरा ITI सेशन 16-17 है और ट्रेड वेल्डर है, मैं 2 बार ड्राइंग में फेल हो चुका हूँ, क्या आगे AITT एग्जाम दे सकता हूँ। तो बिल्कुल आप नीरज जी बिल्कुल आप एग्जाम दे सकते हैं। उससे एग्जाम देने के लिए आपको अपने कॉलेज से अपना फीस को अलाउ कराना होगा, एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड के लिए अलाउ कराना होगा। अगर वहाँ पे अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप फिर से इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर दे पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है रेहान ए पूछते हैं, सर मैंने ITI फीटर से कर रखा हूँ, क्या इलेक्ट्रॉनिक से पॉलिटेक्निक करना चाहता हूँ, क्या मुझे ये ट्रेड मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये रेहान जी पूछते हैं कि इन्होंने फीटर से ITI किया हुआ, अब ये पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से। तो दोस्त यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक के ट्रेड में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप फीटर के बेस पे लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मैकेनिकल ट्रेड ही चूज करना होगा, नहीं तो आप 3 ईयर की पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो हमारे लास्ट के 1 वीक में पूछे गए थे, तो उन्हीं के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में दिए गए हैं। तो अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं हमारे ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।